मां की कोख तक पहुंचा कोरोना। कोख में पल रहे बच्चे को हुआ संक्रमण। गर्भनाल में कोरोना के कण और दिखी अजीब सूजन। अमेरिका इटली में मिला कोख में वायरस के ट्रांसमिशन का मामला। गर्भाशय में संक्रमण के फैलने पर हो रही रिसर्च। अमेरिका में प्रेगनेंसी के दौरान नवजात में कोरोना का संक्रमण होने का मामला सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि बच्चों में संक्रमण प्रेगनेंसी के दौरान हुआ। मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नवजात बच्ची को तत्काल आईसीयू में ले जाया गया। डिलीवरी के दूसरे दिन बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बच्ची में दिखे इस संक्रमण के दो लक्षण। उसमें कोरोना संक्रमण के दो लक्षण दिखे। वह बुखार से परेशान थी और उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वैज्ञानिकों ने अमेरिका के टेक्सास में जन्मी बच्ची की गर्भनाल जांची तो उसमें कोरोना के कण मिले और एक अजीब सी सूजन दिखी। वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि ये प्रमाण बताते हैं कि बच्ची को संक्रमण कोख में ही हुआ। गर्भाशय तक पहुंच सकता है कोरोना। वहीं इटली के वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले हफ्ते कोख में वायरस के ट्रांसमिशन का मामला मिला है। कार्ड के ब्लड और गर्भनाल में कोरोना पाया गया है। महामारी की शुरुआत से ही गर्भाशय में संक्रमण फैलने पर रिसर्च की जा रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक HIV, जीका और दूसरे वायरस कोख में पल रहे बच्चे को संक्रमित कर सकते हैं। लेकिन हाल ही में जो मामले सामने आए उससे पता चलता है कि कोविड-19 के मामले में भी ऐसा हो सकता है। गर्भ में संक्रमण के प्रमाण वाली पहली स्टडी। बच्ची के मामले पर रिसर्च करने वाली टेक्सास यूनिवर्सिटी की डॉक्टर अमांडा इवांस कहती हैं कि हाल ही में कई ऐसे नवजातों की डिलीवरी हुई है जिनकी मां को कोविड-19 था, लेकिन नवजात में कोरोना नहीं पाया गया। यह पहला ऐसा अध्ययन है जो बताता है कि प्रेगनेंसी में कोरोना संक्रमण हो सकता है, क्योंकि गर्भनाल की कोशिकाओं में कोरोना के प्रमाण भी साबित हुए हैं। समय से 3 हफ्ते पहले ही हो गई डिलीवरी। शोधकर्ताओं के मुताबिक नवजात प्रीमेच्योर थी। उसकी तय समय से 3 हफ्ते पहले डिलीवरी हुई, क्योंकि लेबर पेन होने से पहले ही बच्चा जिस थैली में था उसकी मेम्ब्रेन फट गई। 40% बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की यही वजह रहती है। ज्यादातर संक्रमण भी इस दौरान होता है। क्या यही स्थिति कोरोना वायरस के कारण बनी थी? अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। 21वें दिन डिस्चार्ज किया गया। नवजात की डिलीवरी के दूसरे दिन उसमें बदलाव दिखे। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और बुखार भी था। पहले इसकी वजह प्री मेच्योर डिलीवरी को समझा गया, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे कई दिनों तक ऑक्सीजन दी गई, लेकिन वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। 21वें दिन पूरी तरीके से स्वस्थ होने पर मां और बच्ची को डिस्चार्ज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।